जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। एम पॉकेट एप्लीकेशन का काला सच आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है और काफ़ी समय से है। और क्यों ये एप्लीकेशन अब लोगों को लोन देना बंद कर रही है और क्या ये एप्लीकेशन बंद होने वाली है, सारी बातें डिस्कस होंगी आज के इस वीडियो में। तो जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन। एम पॉकेट एप्लीकेशन 2015 से प्ले स्टोर पर है, साथ ही साथ में इसके पास आरबीआई का लाइसेंस भी है। आरबीआई का लाइसेंस होने के बावजूद भी ये क्यों बंद हो सकती है और क्या कारण है कि ये लोगों का अब जो अमाउंट है वो कम नहीं कर रही है, सभी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एम पॉकेट का खेल अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और एक और बात यहाँ पे, अगर आपने 2,000 रुपये का लोन लिया होगा, और ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स को कम लोन देती है और उनके सिविल को काफ़ी डैमेज करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि 2,000 का जिसने लोन लिया होगा उसका लोन ये बना देती है 10,000 का। अगर आप थोड़ा भी ड्यू करते हैं तो कुछ दिन अगर आपको चाहिए पेमेंट करने के लिए, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट अर्निंग नहीं करते हैं, स्टूडेंट के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, इसके बावजूद भी ये स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे गलती इनकी भी है। दूसरी बात ये कि लोन तो दिया, हाई इंटरेस्ट रेट पे भी दिया, ये भी चलेगा, लेकिन 2,000 का 10,000 बना दिया और फिर बच्चों को परेशान करने का काम। तो क्या ये सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी इस पर क्या राय है। फिलहाल देखिए, 10,000 का लोन बनाने के बाद ये आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देती है और बोलती है पेमेंट करने के लिए 9,000 रुपये। कितना भी आप इनको बोलेगा पेनल्टी हटाने के लिए, अगर 2,000 से इन्होंने 10,000 बनाया है तो 10,000 में से 1,000 माइनस करके 9,000 रुपये आपको भरने के लिए बोलेगी। और ये एक आदमी की नहीं, ये हर किसी की प्रॉब्लम है एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से। जो पेमेंट करना भी चाहता है वो पेमेंट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो अमाउंट हो चुका है अब ये पेमेंट करने लायक नहीं रहा, और इतना ज़्यादा पेनल्टी चार्जेस अब लगना बंद होगा 2024 से। इसी वजह से जितने भी पिछले कस्टमर्स हैं उनको अब ये लोन बहुत कम अमाउंट का दे रही है या फिर नहीं दे रही, लिमिट अब प्रोवाइड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इन लोगों का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अब बंद होने वाला है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि अगर आपका ये पेनल्टी माफ़ नहीं करते हैं, आपने अगर 2,000 लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपने ड्यू किया है तो आपको देना है 3,000, या मैक्सिमम भी अगर डबल करते हैं तो 4,000 रुपये होता है। लेकिन ये आपसे मांगते हैं 9,000 10,000 रुपये, जो आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना। इससे मेन दिक्कत ये है कि ये बच्चों के सिविल के साथ खेलती है, जो बिल्कुल ही गलत है। सिविल स्कोर जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, काफ़ी स्टूडेंट को तो पता भी नहीं होता कि सिविल होता क्या है और इसका क्या काम है, लेकिन इनके बेसिस पे लोन मिल जाता है और कम अमाउंट में ही उनका सिविल खराब होता है। तो अगर आपका भी काफ़ी कम अमाउंट है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सिविल अपना ख़राब ना करें। ये एप्लीकेशन को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी की है। अब इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है और हो सकता है कि फ़ाइन भी पे करना पड़े, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट्स को लोन देके और उनका अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ा देना, और बढ़ाने के बाद फिर वो अमाउंट कम नहीं करना और बदमाशी करना। फिर दोबारा अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं और से लोन लेकर इसको भरेंगे, तो ऐसा गलती से भी मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा गलती से भी किया तो फिर आप कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। काफ़ी लोग मुझसे ये कमेंट करते हैं कि रिकवरी एजेंट कब आएंगे, रिकवरी एजेंट कब आएंगे। एम पॉकेट से जिन्होंने भी लोन लिया है तो उनको सबसे पहले मन में यही सवाल होता है कि क्या कॉलेज, स्कूल, ऑफिस या घर पे रिकवरी एजेंट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, और अगर आएंगे तो कितने दिनों बाद आएंगे। ड्यू होने के 1 महीने 2 महीने तक ये काफ़ी आपको परेशान करते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको धमकी देते हैं कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट पहुंचने वाले हैं। तो क्या सच में रिकवरी एजेंट आपके घर पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहली ये है कि अगर आपने आधार का अपना एड्रेस दिया है और आपने अगर अपना ऑफिस स्कूल का एड्रेस दिया है, ठीक है, तो ऑफिस स्कूल पर ही ये ज़्यादातर आपके टारगेट करते हैं और आधार के एड्रेस पर भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं।
क्योंकि मेनली जो ऑफिस होता है और स्कूल होता है या कॉलेज होता है वो शहर में होता है और आपका घर हो सकता है बेसिकली आप गांव से हो। इसीलिए ये लोग यहाँ पे ज़्यादा टारगेट करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं। और बाकी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्या ये एप्लीकेशन 2024 में बंद हो सकती है कि बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल बंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा आप लोगों का साथ और आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप लोग हमको लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे तो हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन को जल्द से जल्द प्ले स्टोर से हटवा दिया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है, उनके सिविल को खराब करने का काम कर रही है। ठीक है, इसके साथ अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होगा कि क्या हमें इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये आरबीआई से लाइसेंस्ड कंपनी है। आरबीआई से लाइसेंस्ड कंपनी का होने का मतलब है कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल खराब होगा। जिस सिविल के बेसिस पे आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो 2,000 रुपये के लिए खराब करने के चक्कर में लगे हो। तो ऐसी गलती अगर आप लोग नहीं कीजिए। अगर आप लोग के पास पैसे आते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो एम पॉकेट से रिक्वेस्ट करके जितना से जितना कम हो सके पेमेंट करवा के और धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बता दिया 1 करोड़ का आपको लोन मिल सकता है आपके सिविल के बेसिस पर। फ्यूचर में जिनको बिजनेस करना होगा उनके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2-2 लाख करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है उनको। तो इसलिए आप अपना सिविल बर्बाद करने से बचें। और एक बात और याद रखें कि इस एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड किया है तो आज दिन से इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और कभी ज़िंदगी में डाउनलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का पूरा कारण मैंने आपको खुल के यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि एम पॉकेट की क्या सच्चाई है। और देखिए, जल्द ही जल्द आप लोगों को खबर मिलेगी कि एम पॉकेट का खेल खत्म होगा। और इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,